आज तो तुम्हारा आखिरी लेक्चर है यार ये वाला। बस इतनी जल्दी फ्री हो गए यार। हाँ तो उसमें क्या हो गया। वैसे भी रेगुलर टाइमिंग तुम्हारा 8:30 का ही रहेगा। 8:15 से क्लास स्टार्ट होती है एग्जीक्यूटिव की। ठीक है, तो 8 बजे का ही टाइम रहेगा। कल एक क्वेश्चन होमवर्क दिया था छोटा सा, मैच कर लेना। कैश का बैलेंस सीडी 800 रुपया आ रहा है, बैंक का 5850 आ रहा था। जिसका नहीं हुआ वो चेक कर लेना भाई। और क्या हुआ? थोड़ा सा क्या अलग है? ब्लैक कलर में लिखा है तूने? फिर हाँ, 800 की जगह 5250, मतलब कितना हो गया? 5250। इतना ज्यादा कैसे आ रहा है? छोटा सा क्वेश्चन था लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी था। देख लेते हैं, अभी आ जाएं सारे बच्चे। सबने किया कि नहीं सॉल्व? हाँ, किया होमवर्क? हो गया? नहीं किया? कर जब तक आ रहे हैं बाकी लोग। आज सब्सिडरी बुक क्लोज करते हैं अपन। मंडे से फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट इतना जल्दी खत्म हो जाएगा यार। हाँ हाँ, अपना ज्यादा से ज्यादा 3-4 दिन और वहां पे डिबेंचर का अभी इशू वाला पार्ट चल रहा है। इशू भी चलेगा अभी 2 दिन। उसके बाद रिडम्पशन चालू होगा। रिडम्पशन चलेगा कम से कम 1 हफ्ता। बहुत जल्द। पता नहीं यार, रघु श्रेयान सर का भरोसा नहीं है। मैं तो अभी, हो सकता है कि तुम्हारी क्लास कुछ दिन ना लूं। आज से नहीं, ये टॉपिक कंप्लीट करने के बाद, या फिर कोई ऐसा टॉपिक देखना पड़ेगा छोटा मोटा जो 2-3 दिन चले। हाँ हाँ, वो उधर से बैच खत्म हो गई ना मेरी, वो सारे बच्चे चले जाएंगे। उधर से 5-7 बच्चे बचेंगे बस, जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया था। हाँ, नहीं 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 नहीं, वहां के जो बच्चे हैं उधर मेरा सिलेबस बहुत पहले ही कंप्लीट हो चुका है। तो
वहां पे ज्यादा बच्चे नहीं, 10-15 बच्चे ही हैं ओल्ड बैच में, बाकी सबका सिलेबस हो गया, सब सेल्फ स्टडी कर रहे हैं अब। तो उनके साथ आपको नया टॉपिक चालू करवाऊंगा। दिसंबर अटेम्प्ट का मेरा सिलेबस तो कम से कम 1.5 महीने पहले ही खत्म हो चुका था। उसके बाद भी मैंने 15 दिन की छुट्टी करी थी। जुलाई, तुम सब जुलाई अटेम्प्ट दोगे ना? जुलाई का अपना सिलेबस हो जाए, हाँ वही मतलब जून जुलाई, जून वाले अटेम्प्ट का अपना सिलेबस हो जाएगा नवंबर में। नवंबर में अपन फिनिश कर देंगे अपना सिलेबस। वापस पढ़ाऊंगा एक बार और, फिर क्या करेंगे, बीच में ब्रेक कर देंगे जब तक तुम दूसरे सब्जेक्ट और अच्छे से प्रिपेयर करना। फिर वापस मार्च अप्रैल से चालू करेंगे। तो एक आध एंट्री गलत है तो हाँ। हाँ, स्टेप मार्किंग मिलती नहीं है यार अकाउंट्स में। देखो मैं तुमको ईमानदारी वाली बात बता दूं, अभी देखो रिजल्ट आने ही वाला है, ज्यादा दिन नहीं है, 25 अगस्त तक रुक जाओ, पता चल जाएगा तुम्हें। बच्चे आएंगे, उनसे पूछना कितने कितने नंबर आए। किसी को 2 नंबर, किसी को 4 नंबर, ऐसे भी आते हैं। हाँ बच्चों, करें स्टार्ट। चलो आज और ये बेसिक वाला पार्ट कंप्लीट करते हैं। सब्सिडरी बुक को हमने कल स्टार्ट किया था, सिंगल कॉलम और डबल कॉलम कैश बुक कर लिया था, है ना। अब परचेज बुक और सेल्स बुक में बनवा के बता देता हूं, देन हम फाइनल अकाउंट स्टार्ट करेंगे। फाइनल अकाउंट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि फाइनल अकाउंट से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर इन्होंने प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा इस चैप्टर से, तो फाइनल अकाउंट फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज दोनों अपने लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मंडे से वो टॉपिक चालू करेंगे हम लोग। आज सैटरडे है तो हल्के में निपटाते हैं। पहले तो कल वाला क्वेश्चन डिस्कस कर लो यार। कल वाला क्वेश्चन फोटो क्लिक किया था किसी ने? ढूंढता हूं मैं, रुक जाऊं, कहाँ से दिया था यार। फोटो खींचा हुआ है, भेज दे मेरे को। सॉल्व किया ना तूने? आंसर मैच हो रहा है देख। चलो, कल वाले क्वेश्चन की एक बार बात करते हैं बेटा। जो मैंने आपको होमवर्क में दिया था, डबल कॉलम कैश बुक इसका हमें बनाना था, ठीक है। क्वेश्चन में आपको ओपनिंग बैलेंस दिया था कैश इन हैंड 800 रुपए, ठीक है। तो कैश इन हैंड जो ओपनिंग बैलेंस है, मैंने आपको कल बताया था जितने भी असेट्स और एक्सपेंसेस होते हैं उनका ओपनिंग बैलेंस डेबिट, लाइबिलिटी कैपिटल और इनकम इनका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट, ठीक है। तो असेट्स का ओपनिंग बैलेंस था 800 रुपए, डेबिट में टू बैलेंस बीडी लिखा। लेकिन इस बार कैश एट बैंक नहीं था, क्वेश्चन में क्या दिया था, बैंक ओवरड्राफ्ट। तो बैंक ओवरड्राफ्ट क्या आपके बिजनेस की लाइबिलिटी होती है? यस, तो उसका ओपनिंग बैलेंस कौन सी साइड आएगा? क्रेडिट साइड। तो सबसे पहले तो ओपनिंग बैलेंस अगर ट्रांसफर करने में किसी ने गलती करी है, तो फिर आगे का क्वेश्चन चेक करने का कोई सेंस ही नहीं है, उसको सही कर लो फटाफट, ठीक है। कैश का ओपनिंग बैलेंस डेबिट आएगा, बैंक का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट आएगा। 7 जून की एंट्री थी, रिसीव्ड चेक फ्रॉम भारती। कितने रुपए का चेक मिला? 3250, ठीक है। लेकिन 9 तारीख को क्या बोला उसने कि डिपोजिटेड द अबव चेक इनटू बैंक। ये जो चेक था उसने डिपॉजिट कब किया? 9 तारीख को, ठीक है। तो बताओ 7 तारीख को कोई एंट्री कैश बुक में होगी क्या? नहीं, क्योंकि 7 तारीख की अगर हम जनरल एंट्री पास करें तो क्या बनेगी? चेक इन हैंड टू भारती, यही एंट्री बनेगी कुछ, ठीक है। तो इसमें तो कैश अकाउंट ओपन ही नहीं हुआ, चेक इन हैंड की एंट्री ना तो कैश में होगी ना ही बैंक में होगी। तो ये एंट्री हम लोगों को नहीं करना है। लेकिन हाँ, 9 तारीख को जो एंट्री हुई है वो क्या हुई होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। याद आ रही है या नहीं ये एंट्रीज? याद करो, मैंने डेटर्स के 10 केस लिखवाए थे, उसमें ये सारी एंट्रीज लिखवाई थी कि अगर किसी पार्टी से चेक मिला और हमने सेम डे डिपॉजिट नहीं किया तो हम चेक इन हैंड अकाउंट ओपन करेंगे। याद आ रही है? ठीक है, तो चेक इन हैंड अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। कौन सा अकाउंट ओपन हुआ?
बैंक, तो इस दिन बैंक में पैसा आया, तो जिस दिन बैंक में पैसा आया उस दिन आप एंट्री करोगे टू चेक इन हैंड कितना, 3,250। ये वाली साइड कौन सी होगी, रिसिप्ट, ये वाली साइड होगी पेमेंट। तो रिसिप्ट वाली साइड में पैसा रिसीव करने की एंट्री करेंगे बैंक कॉलम में 3,250। आगे लिखा है चेक रिसीव्ड फ्रॉम पन्ना लाल। पन्ना लाल से हमें चेक मिला 1,200 रुपए का। अब आगे चेक करो, ये चेक डिपॉजिट करने की बाद में एंट्री कुछ दे रखी है क्या। तो पन्ना लाल के चेक के 28 तारीख को इन्होंने एंट्री दे रखी है कि वो जो चेक है इन्होंने किसको दे दिया, कमल को दे दिया। मतलब हमारे बैंक में लगा क्या वो चेक, एंडोर्स करने का मतलब क्या हुआ, जैसे आपने मेरे को चेक दिया 10,000 रुपए का, ठीक है, अब मेरे से कोई पार्टी 10,000 रुपए का चेक मांगती है, तो मैं क्या करता हूं, तुम्हारा ही चेक उसको एंडोर्स कर देता हूं, ठीक है, इसको बोला जाता है एंडोर्समेंट ऑफ चेक, ठीक है। मैंने अपने नाम से नया चेक बना के नहीं दिया, आपके नाम का जो चेक था वो किसको दे दिया, जो पार्टी मुझसे पैसा मांगती थी उसको एंडोर्स कर दिया। तो अगर मैंने एंडोर्स कर दिया है पन्नालाल का चेक, तो बताओ मेरे बैंक अकाउंट में कोई पैसा आया या गया, बताओ, नहीं, तो उसकी कोई भी एंट्री नहीं होगी आपके कैश बुक में, ठीक है। तो पन्नालाल के चेक को हटाओ। फिर 20 तारीख को भारती ने जो चेक दिया था वो भी क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। याद करो मैंने डिसऑनर की एंट्री लिखवाई थी, बताओ जो डिपॉजिट करने की एंट्री होती है उसी की रिवर्स एंट्री किसकी होती है, डिसऑनर की। तो डिसऑनर की एंट्री क्या हो जाएगी, भारती टू बैंक, भारती टू बैंक। तो यहाँ पर पैसा निकालने की एंट्री करनी पड़ेगी अपने को बाय भारती, और बैंक अकाउंट से वापस जो 3,250 हमने इंक्रीज कर दिए थे उसको वापस से क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज। यहां पर देखो ये 3,250 आपने बैंक में रिसीव कर लिए थे, ठीक है, अब वो एक्चुअल में पैसा रिसीव हुआ क्या, नहीं, वो चेक तो बाउंस हो गया। तो उस पैसे को हमें क्या करना पड़ेगा, पेमेंट वाली साइड में लिख के कैंसिल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर बाय भारती करके मैंने 3,250 की एंट्री करी है, ठीक है। इसके बाद अगली एंट्री पन्नालाल के चेक का तो अपन ने देख ही लिया, कुछ एंट्री इफेक्ट आएगा नहीं। इनकम टैक्स पेड बाय चेक, बाय ड्राइंग, पेमेंट वाली साइड में चेक से 150 रुपए का पेमेंट कर दिया। दोनों तरफ का बैलेंसिंग फिगर निकालोगे, कैश में तो एक भी एंट्री नहीं है, पूरा की पूरा क्या बन जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। बैंक में इतना पैसा आया उसमें से इतना आपने दे दिया, इतना आया उसमें से इतना पे किया, ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर, जो कि अगेन ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, ठीक है। 5,850 का ओवरड्राफ्ट बैलेंस आएगा बैंक में, और 800 रुपए कैश का क्लोजिंग बैलेंस आएगा। कितने लोगों का सही था बताना ईमानदारी से, बस एक का, दो लोग, बाकी सबका गलत था, ठीक है भाई, लिख लो फिर। किया नहीं था उनका तो बहुत सारों ने किया भी नहीं होगा ना, ठीक है भाई, वेरी गुड बेटा। चलो इसको नोट डाउन कर लो, हम लोग आ रहे हैं हमारी शीट पे, नोट्स 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 एग्जीक्यूटिव। ये लिखने के बाद हमारी शीट के क्वेश्चन नंबर 9 पे आओ, क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। किया नहीं था, डन। चलो बच्चों आगे स्टार्ट करते हैं।
अदर सब्सिडरी बुक्स में हमको 4 बुक पढ़नी है। 4 बुक्स होती हैं, परचेज बुक्स, सेल्स बुक, ठीक है। ये 4 तरह की बुक होती है। इसके अलावा 2 बुक और होती हैं, बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल बुक। लेकिन अब वो ज्यादा प्रैक्टिसेस में नहीं है, इसलिए अपन उसकी क्वेश्चन नहीं करेंगे, ना ही उसको पढ़ना है। परचेस बुक बना के दिखा देता हूं मैं एक। चारों बुक के फॉर्मेट लगभग सेम ही रहते हैं, एंट्री करने का तरीका भी सेम रहता है। क्या करना है मैं बता रहा हूं, ठीक है। देखो, अब जितने भी कैश और बैंक वाले ट्रांजेक्शन थे, उन कैश और बैंक वाले ट्रांजेक्शन को हमने रिकॉर्ड कर लिया किसमें, हमारी कैश बुक में। कैश बुक में आपने कौन से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए, जल्दी से बताओ। जो ट्रांजेक्शन किसमें थे, कैश में। या आपने चेक से अगर कोई ट्रांजेक्शन किया तो उसको हमने कहा रिकॉर्ड किया था, कैश बुक में, ठीक है। लेकिन जब हम लोग मैन्युअल अकाउंटिंग करते हैं, तो जो ट्रांजेक्शन क्रेडिट में थे उन्हें रिकॉर्ड किया जाता है परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक या सेल्स बुक में। समझ में आया, सेल्स रिटर्न बुक में जितने भी कैश वाले ट्रांजेक्शन थे उन्हें रिकॉर्ड किया जाता है। देखो मैन्युअल अकाउंटिंग कैसी होती है मैं तुमको बताता हूं। मैन्युअल अकाउंटिंग में है ना, प्राइमरी बुक्स बनती हैं। प्राइमरी बुक्स में आपके पास सबसे पहले रहता है आपका कैश बुक, उसके बाद रहती है आपकी अदर बुक्स, उसके बाद आपके पास रहता है जर्नल प्रॉपर, और फिर आपकी सेकेंडरी बुक बनती है लेजर में, ठीक है। मैन्युअल अकाउंटिंग कैसे होती है वो बता रहा हूँ। बुक्स ऑफ अकाउंट जो मैन्युअली लोग पहले करते थे वो कैसे होता था, आज भी टैली के सॉफ्टवेयर में सारी एंट्रीज होती हैं, लेकिन उसका इफेक्ट ऐसा ही जाता है। वही चीज को उनने बुक्स पे किस पे शिफ्ट कर दिया, सॉफ्टवेयर पे। तो जो टैली का सॉफ्टवेयर है वो भी इसी तरीके से अकाउंटिंग करता है। क्या करता है बता रहा हूं। जैसे कोई ट्रांजेक्शन है, कैश का ट्रांजेक्शन है, मान लो आपने सैलरी पे करी कैश में, ठीक है। एंट्री क्या बनी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। लेकिन जब मैन्युअली हम लोग अकाउंटिंग करते हैं तो सैलरी टू कैश की जनरल एंट्री कहीं पे भी पास नहीं होती है, उसका सीधा प्राइमरी और सेकेंडरी बुक में इफेक्ट जाता है। पहला इफेक्ट जाएगा कैश बुक में, कैश बुक में हम क्या लिखेंगे, बाय सैलरी। दूसरा यहां पर लेजर में एक अकाउंट ओपन होगा किसका, सैलरी का। समझ में आया। आपने मशीनरी खरीदी कैश में तो पहला इफेक्ट कैश बुक में, दूसरा इफेक्ट यहां पर ओपन होगा मशीनरी अकाउंट। आपने गुड्स खरीदा कैश में, पहला इफेक्ट कैश बुक, दूसरा इफेक्ट आएगा यहां पर परचेज अकाउंट में। समझ में आया। मतलब जो भी कैश वाले ट्रांजेक्शन है उनका पहला इफेक्ट कैश बुक, दूसरा इफेक्ट उनके रिस्पेक्टिव लेजर में, ठीक है। अब ऐसे जो भी ट्रांजेक्शन है जो आपने क्रेडिट में किए, मतलब आपने जो भी स्टॉक खरीदा या बेचा किसमें, क्रेडिट में, वो जाएगा अदर बुक्स में। जैसे फॉर एग्जांपल परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन, आपने मोहन से माल खरीदा, तो उसका पहला इफेक्ट जाएगा परचेज बुक में, इसका पहला इफेक्ट जाएगा परचेज बुक में, दूसरा इफेक्ट जाएगा मोहन के लेजर में। समझ में आया। आपने क्रेडिट में माल बेचा सोहन को, सेल्स बुक, यहां पर सोहन का लेजर, ठीक है। अब जनरल प्रॉपर में क्या जाता है, जो जनरल एंट्री हम लोग पास करते हैं, जनरल प्रॉपर में हम सिर्फ वही एंट्रीज पास करते हैं जो ना तो कैश बुक में लिखी जा सकती है ना ही अदर बुक्स में लिखी जा सकती है। जैसे मान लो मैंने मशीनरी खरीदी उधार में, ठीक है, मैंने क्या खरीदी, मशीनरी। अब उधार में खरीदी तो बताओ क्या कैश बुक में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि वो तो उधार में है भाई, यहां पर वो एंट्री आ ही नहीं सकती। क्या मशीनरी खरीदी उसको मैं परचेस बुक में लिख सकता हूं, बोलो, नहीं। क्योंकि परचेस बुक में तो सिर्फ और सिर्फ स्टॉक को परचेस करने की एंट्री होती है। समझ में आया भाई। परचेज अकाउंट डेबिट कब होता है, जब आपका स्टॉक इंक्रीज हुआ। जब मशीनरी खरीदी तब परचेज अकाउंट डेबिट करते हो क्या, नहीं, मशीनरी अकाउंट डेबिट करते हैं। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बात, ठीक है। तो अगर मैंने उधार में मशीन खरीदी तो उसकी एंट्री यहां पर भी नहीं हो सकती, क्योंकि परचेज बुक में सिर्फ और सिर्फ स्टॉक की एंट्री होती है, स्टॉक के अलावा और कोई चीज की एंट्री नहीं होती है, ठीक है। तो फिर उसकी जनरल प्रॉपर में एंट्री करनी पड़ेगी। मशीनरी खरीदी उधार में, एंट्री होगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू, जैसे एक्स वाई जेड से खरीदी तो टू एक्स वाई जेड। अब लेजर में पहले बनेगा मशीनरी अकाउंट और फिर बनेगा एक्स वाई जेड का अकाउंट। इस तरीके से एंट्री की जाती है।
समझ में आया? जैसे आपने डिस्काउंट दिया मोहन को, एंट्री क्या बनी? डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू मोहन। बताओ क्या कैश बुक में ये एंट्री आ सकती है? नहीं, क्योंकि कैश अकाउंट ओपन हुआ ही नहीं है। क्या परचेस बुक, सेल्स बुक, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न बुक में इसको लिखा जा सकता है? नहीं। तो उस एंट्री को कहां लिखा जाएगा? जनरल प्रॉपर, और फिर उसके दोनों इफेक्ट दिए जाते हैं। इस तरीके से मैनुअल अकाउंटिंग की जाती है। ठीक है, तो हमने पहली प्राइमरी बुक पढ़ ली, कौन सी? कैश बुक। कैश बुक हमने सिंगल कॉलम और डबल कॉलम दोनों तरीके से बनाना सीखी। अब हम अदर सब्सिडरी बुक की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो बताओ अदर सब्सिडरी बुक में आप कौन से ट्रांजेक्शन लिखोगे? पहला, जो कैश में नहीं है, क्योंकि कैश वाले तो कहां चले गए? कैश बुक में। समझ में आया? जो ट्रांजेक्शन कैश या चेक में किए उसे हमने कहा रिकॉर्ड कर लिया? कैश बुक में। ठीक है, और यहां पर सिर्फ वही ट्रांजेक्शन आएंगे जो स्टॉक को परचेस करने से रिलेटेड है। अगर आपने मशीनरी खरीदी तो बताओ उसकी एंट्री क्या यहां पर करोगे? नहीं। समझ में आया? तो अभी हम लोग जो अगली बुक बनाने जा रहे हैं उसका नाम क्या है? परचेस बुक। ठीक है, परचेस बुक कैसे बनानी है समझो, एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 सब लोग अपनी बुक में ओपन कर दें, या फिर जिनको मैंने पीडीएफ दिया था वो अपने पीडीएफ में देख ले भाई। हाँ। क्या? यहाँ पे रहता ही नहीं है? बंद करवाना है? उसको बुलाएंगे जब तक लेक्चर ही खत्म हो जाएगा। पता नहीं कैसे होगा, छोड़। कर दो अगर तुमको आता है तो। ठीक है, परचेस बुक बनाना बहुत सिंपल है। इसमें कोई डेबिट क्रेडिट का लफड़ा नहीं है। अगर आपने किसी दुकानदार का बिल देखा हो तो बस जैसे बिल बनाते हैं उसी तरीके से परचेस बुक में रिकॉर्डिंग की जाती है। बना लिया सबने फॉर्मेट? क्या हुआ? इतनी गंदी राइटिंग है मेरी? रुक जाओ। बस बाकी सब तो आ रहा है। करे सॉल्व? क्वेश्चन नंबर 9 मिल गया सबको? कोई ऐसा जिसके पास क्वेश्चन नहीं है? चलो क्वेश्चन नंबर 9 निकालो जल्दी से। पढ़ो क्या बोल रहा है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ मैसर्स नरेन एंड कंपनी दिल्ली, प्रिपेयर परचेज बुक फॉर द मंथ ऑफ फेब। हमें फरवरी के महीने की परचेज बुक बनानी है। 1 फरवरी की एंट्री दी है, परचेज फ्रॉम मैसर्स ब्राउन एंड कंपनी कोलकाता। मैसर्स ब्राउन एंड कंपनी कोलकाता से आपने माल खरीदा है। 2 दर्जन पेंसिल 1200 रुपए पर ग्रॉस, और 2 दर्जन रजिस्टर @500 पर डजन। ठीक है, चलो क्या ये एंट्री इस बुक में रिकॉर्ड होगी? हाँ, क्योंकि हमने उधार में खरीदा है। और जो माल हम खरीद रहे हैं ये हमारी असेट्स तो दिख नहीं रही है। 1 फरवरी की एंट्री हम लोग कर रहे हैं, किसके नाम की? मैसर्स ब्राउन एंड कंपनी।
ठीक है, मैसर्स ब्राउन एंड कंपनी। क्या क्या माल खरीदा आपने मैसर्स ब्राउन एंड कंपनी से? 5 ग्रॉस पेंसिल @1200 पर ग्रॉस। ठीक है, उसके बाद हमने 2 दर्जन रजिस्टर खरीदे ₹500 पर डजन। ठीक है, कितने का माल हो गया? ये हो गए 6,000 रुपए की पेंसिल और ये हो गया 1,000 रुपए का रजिस्टर। चलो टोटल माल कितने का हो गया बेटा? 7,000 का। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है? लेस ट्रेड डिस्काउंट @10%। ठीक है, तो इसमें से मैं माइनस कर दूंगा क्या? ट्रेड डिस्काउंट @10%, मतलब कितना? 700 रुपया। तो आपका जो माल निकल के आया 6,300 का। ठीक है, जैसे ही ये फर्स्ट एंट्री हो जाएगी इसको क्लोज कर देना। ठीक है भाई, ये बिल्कुल जैसे दुकानदार बिल बनाता है ना उसी तरीके से बिल बनाना है। ऊपर पार्टी का नाम, क्या क्या माल खरीदा उसका डिस्क्रिप्शन, सामने मल्टीप्लाई करके उसका अमाउंट, और अगर कोई डिस्काउंट है तो डिस्काउंट माइनस कर दो, नेट अमाउंट बाहर लिख दो। ठीक है, कोई डेबिट क्रेडिट का लफड़ा नहीं, कोई टू नहीं, कोई बाय नहीं, कुछ भी नहीं है। बस आपको ट्रांजेक्शन पहचानना है कि ये ट्रांजेक्शन परचेज बुक में आएगा या नहीं आएगा। उसको पहचानने का सिंपल सा तरीका है। पहली चीज, सिर्फ स्टॉक से रिलेटेड एंट्री होगी। दूसरी चीज, सिर्फ क्रेडिट वाले ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा, कैश वाले ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। फर्स्ट एंट्री सबकी हो गई बच्चों। चलो आगे बढ़े। सेकंड फैब की एंट्री पढ़ो, क्या बोल रहा है? परचेज फॉर कैश फ्रॉम स्टेशनरी मार्ट 10 दर्जन एक्सरसाइज बुक, 300 रुपए पर डजन के हिसाब से। बताओ एंट्री करोगे क्या? क्यों नहीं करोगे? क्योंकि उसने लिख दिया परचेज गुड्स फॉर कैश, तो अगर कैश में माल खरीदा तो उसकी एंट्री परचेज बुक में थोड़ी आएगी, फिर तो वो कैश बुक में जाएगी। ठीक है, तो सेकंड फैब वाली एंट्री हमारी परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं करना है। समझ में आया सबको? ठीक है, थर्ड फैब की एंट्री पढ़ो। परचेज कंप्यूटर प्रिंटर फॉर ऑफिस यूज फ्रॉम मैसर्स ऑफिस गुड्स कंपनी, 20,000 रुपए। बताओ क्या ये एंट्री लिखोगे? क्यों नहीं लिखोगे? क्यों नहीं लिखोगे? क्योंकि उसने कंप्यूटर प्रिंटर क्यों खरीदा है? ऑफिस यूज के लिए, मतलब वो उसकी क्या हो गई? असेट्स। तो क्या असेट्स परचेज करने की एंट्री परचेज बुक में होगी? नहीं होगी। ठीक है, तो 2 फरवरी और 3 फरवरी दोनों एंट्री इसमें रिकॉर्ड नहीं करना है अपने को। 4 फरवरी पे पहुंचो। परचेज फ्रॉम द पेपर एंड कंपनी दिल्ली 8 रीम ऑफ व्हाइट पेपर एंड 10 रीम ऑफ रूल्ड पेपर, ये एंट्री होगी? तो फिर कर लो अगली एंट्री। 4 फैब, पार्टी का नाम क्या है? द पेपर कंपनी। द पेपर कंपनी क्या क्या खरीदा? 8 रिम व्हाइट पेपर, कितने रुपए का? 500। 500 रुपए ईच है ना? एंड 10 रिम्स ऑफ रूल्ड पेपर ₹600 ईच। 400 रुपए का माल, और ये हो गया 4,000, और ये हो गया 6,000 रुपए का माल। टोटल माल कितने का हो गया? 10,000। आगे क्या डिस्काउंट भी दिया है? हाँ, तो इसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दो @10%। कितना हो गया? 1,000 रुपया। नेट माल कितने में पड़ा अपने को? 9,000 रुपये।
सेकंड एंट्री में किसी को कोई कंफ्यूजन? सेकंड फेब और थर्ड फेब की एंट्री क्यों नहीं रिकॉर्ड करी, समझ में आ गया ना? सेकंड फेब वाला ट्रांजेक्शन कैश में था इसलिए हमने रिकॉर्ड नहीं किया, इसमें सिर्फ क्रेडिट वाले ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं। थर्ड फेब वाले में हमने कंप्यूटर प्रिंटर खरीदा था ऑफिस यूज के लिए, तो वो हमारा गुड्स नहीं था, हमारा स्टॉक नहीं था, वो हमारी असेट्स थी, फिक्स असेट्स थी। लास्ट, फिफ्थ फेब, परचेज 80 रेनोल्ड पेन फ्रॉम मैसर्स वर्मा ब्रदर्स। 5 फरवरी, पार्टी का नाम वैसर्स वर्मा ब्रदर्स। क्या खरीदा इससे? 80 रेनोल्ड पेन। एक कितने का है? @5 ईच, मतलब 400 रुपए। डिस्काउंट वगैरह कुछ है क्या? नहीं, तो ये पूरा की पूरा ही अमाउंट 400 रुपए बाहर आ जाएगा। फिनिश। ठीक है, यहां पर टोटल अमाउंट लिख लेना, 15,700, और इसके सामने लिखा जाएगा परचेज अकाउंट डेबिट। ठीक है, इसका जो टोटल होता है वो एट द एंड परचेज अकाउंट का जो हमने लेजर बनाया था उस लेजर में ट्रांसफर किया जाता है, परचेज बुक का टोटल, इसलिए हम क्या लिखते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट। बोलो बच्चों, समझ में आया सबको? कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी भी एंट्री में? जल्दी से लिख लो और क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करो। सेल्स बुक बनाना है, फॉर्मेट में कोई चेंज नहीं है, ऊपर हेडिंग आ जाएगी परचेज बुक की जगह सेल्स बुक, और नीचे का जो टोटल अपन ने परचेज अकाउंट डेबिट कर रखा है उसको हम सेल्स अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, बस बाकी कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, 10 मिनट और, तेरे लिए 5 मिनट जल्दी छोड़ दूंगा बस। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 10 जल्दी से सॉल्व करो और बताओ उसका टोटल कितना आ रहा है एंड में। ऑनलाइन बच्चों, बेटा किसी को कोई डाउट है क्या? सबको समझ में आ रहा है? दिव्यांशी, अनुश्री, आदित्य, आकांक्षा, कशिश, मयूर, मुदित, प्राची, सोनम, उर्वशी, यश, किसी को कोई भी डाउट बेटा? क्या बेटी? हाँ, नहीं, सेम रूल है, सिर्फ क्रेडिट वाले ट्रांजेक्शन आएंगे, दूसरा सिर्फ गुड्स से रिलेटेड ट्रांजेक्शन आएंगे, असेट्स नहीं आएंगी, फिक्स असेट्स नहीं आएगी। हो गया? करो अगला क्वेश्चन। 86,600 आंसर आ रहा है मैक्सिमम बच्चों का। हाँ, चेक कर लेना। तुम्हारा क्या आ रहा था? यही आ रहा था।
आंसर कितना आ रहा है ऑनलाइन बच्चों, जिनका भी हो गया है? किसी का कुछ अलग आंसर आ रहा है क्या इसके अलावा? इसमें भी जो फर्नीचर सेल किया उसकी एंट्री नहीं आएगी, है ना? हाँ, सारी सब्सिडरी बुक के लिए सेम रूल है, असेट्स की एंट्री नहीं करना है और कैश वाले ट्रांजेक्शन की एंट्री नहीं करना है। जिनका नहीं हुआ है जल्दी करो बच्चों। ज्यादा क्यों आ रहा है तेरा दिव्यांशी? तूने फर्नीचर तो नहीं लिख दिया? फर्नीचर कितने का है? 8,000। एक बार अमाउंट की कैलकुलेशन चेक कर बेटा दिव्यांशी, सबका 86,600 आ रहा है। अमाउंट की कैलकुलेशन चेक कर, मल्टीप्लाई करने में कहीं ना कहीं गलती करी हो गया सबका? 86,600। चलो, तो ये अपना कैश बुक और सब्सिडरी बुक वाला पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, कोई ऐसा जिसका नहीं आ रहा हो एक्सप्लेन करूं, बोर्ड पे कराऊं क्या? हो गया तुम लोगों का? समर्थ? हाँ, पीछे सबका हो गया? ठीक है। अब हम लोगों को फाइनल अकाउंट स्टार्ट करना है, मंडे से फाइनल अकाउंट स्टार्ट करेंगे, उसमें अपने को 4-5 दिन का समय लगेगा। इंपॉर्टेंट भी है टॉपिक, तो अपन उसको आराम आराम से समझ के ही पढ़ेंगे। ठीक है, चलो, बाकी फिर मिलते हैं कल। आओगे ना सब कल? कल आना ही है। हाँ, पैसे वसूलने हैं पूरे। ठीक है बेटा, क्या गलती करी थी दिव्यांशी? कल सुबह 8:30 बजे सब लोग मिलेंगे अपन। ठीक है? ठीक है बेटा। कल क्लासेस नहीं है। श्रेयान सर ने तो नहीं बुलाया ना क्लास का? बस वो ही ले सकते हैं, बाकी कोई नहीं ले सकता। नहीं दे रहे हैं? मैं तो 8, 9, 10, 11 नहीं आऊंगा, देखो अपना आराम का काम है। ठीक है बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।